Assalamu alaikum, grade 10 students, mathematics 4024. I hope you all are fine. PTM is done, assessment is done, and अच्छी opportunity थी तुम लोग के पास क्योंकि तुम लोग का assessment जो था वो it was not that much difficult, and finally you have your assessment papers as well. सबके पास सबके assessment papers भी आ गए हैं, सबने marks भी देखे हैं, and some students were excellent, mashallah. Some were average, and some were really bad. कुछ ने तो कहते हैं ना गुस्सा दिला दिया। बाकी ये कि आई होप वो जो गुस्सा दिलाने वाले स्टूडेंट्स हैं वो दे विल बी नाउ सीरियस। अब वो जो है वो मेहनत स्टार्ट करेंगे अगर उन्होंने अब तक मेहनत नहीं की है, क्योंकि अगर इसी तरह के मार्क्स आते रहे तो फिर यू गाइस हैव टू बी रेडी फॉर द कॉन्सिक्वेंसेज एज वेल। तो फिर पेरेंट्स भी सख्ती करेंगे और स्कूल वाले भी सख्ती करेंगे और डांट भी पड़ेगी और पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। सो लेट्स जस्ट नॉट वेस्ट आवर टाइम। ये वीडियो मैंने असेसमेंट क्वेश्चंस के लिए जो है वो डिज़ाइन की है, एंड आई विल बी सॉल्विंग सम क्वेश्चंस फ्रॉम योर असेसमेंट, ताकि ये कि तुम लोग को अपनी मिस्टेक्स का आइडिया हो जाए। ये क्वेश्चन जो था, दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ योर असेसमेंट। इसमें जो थे वो काफ़ी सारे, मतलब ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने जो है दे हैव डन इट करेक्टली, इसमें कोई मिस्टेक्स ऐसे चाहिए नहीं है। लेकिन इसमें मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एक नए मेथड से सॉल्व करना चाह रहा हूँ, ताकि ये कि तुम लोग के पास एक नई डायरेक्शन भी आ जाए कि वी कैन ऑल्सो सॉल्व इट लाइक दैट एज वेल। इस क्वेश्चन में ज़्यादातर बच्चों ने जो है वो बिल्कुल सही अप्रोच, मतलब जो अप्रोच मैंने सोची थी कि यू गाइस विल बी लुकिंग एट द राइट एंगल ट्राइंगल्स और तुम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज करोगे, तो ज़्यादातर बच्चों ने बिल्कुल उसी तरह किया। लेकिन सम स्टूडेंट्स हैव यूज साइन रूल एज वेल, क्योंकि ये जो ऊपर वाला तुम लोग को ट्राइंगल नजर आ रहा है, ट्राइंगल एपीसी, दिस इज अ नॉन राइट एंगल ट्राइंगल, तो आप यहाँ जो है वो साइन रूल यूज कर सकते थे बिल्कुल। और कुछ बच्चों ने जो है वो एपी को साइन रूल से निकाला है, जो कि बिल्कुल सही है। बाकी एक चीज जो मैंने नोटिस की थी वो मैंने हर क्लास में डिस्कस भी की है कि यू कैन अप्लाई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑन अ राइट एंगल ट्राइंगल ओनली। अगर आपने नॉन राइट एंगल ट्राइंगल पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई किया तो वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। लेकिन इसकी बनस्बत यू कैन ऑल्सो अप्लाई साइन रूल ऑन अ राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि जब मैंने साइन रूल और कोसाइन रूल पढ़ाया था, बिल्कुल बेसिक ट्रिग्नोमेट्री जब हमने क्लास 9 में स्टार्ट की थी, तो उस वक्त मैंने तुम्हें बताया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, पाइथागोरस थ्योरम, साइन रूल और कोसाइन रूल सबके सब जो है वो आपके राइट एंगल ट्राइंगल पे अप्लाई हो जाते हैं। लेकिन ये है कि इट्स बेटर टू अप्लाई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ओनली ऑन राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि आपकी कैम्ब्रिज की जो मार्किंग स्कीम होती है उसमें जो सॉल्यूशन जो मार्किंग की में लिखा हुआ होता है, वो राइट एंगल ट्राइंगल्स में वो सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करते हैं और नॉन राइट एंगल ट्राइंगल में वो सिर्फ साइन और कोसाइन रूल यूज करते हैं। लेकिन अगर आपने जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल पे साइन या कोसाइन रूल यूज किया तो उससे आंसर आपका बिल्कुल ठीक आएगा। सो लेट्स जस्ट बिगिन विद दिस क्वेश्चन, इसको देख लेते हैं जल्दी से। इस क्वेश्चन में यू हैव अ ट्राइंगल, आपके पास जो है वो तीन ट्राइंगल्स आपको नजर आ रहे हैं। एक ये बड़ा वाला ट्राइंगल है जिसका नाम है एबीसी, एक ये छोटा वाला ट्राइंगल है जिसका नाम है पीबीसी, ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं। और आपको एक और ट्राइंगल इसमें नजर आ रहा है जिसका नाम है एपीसी, ये नॉन राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में आपसे कह रहा है यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ पीबी। इसका मतलब है कि आपको जो है वो पीबी की लेंथ कैलकुलेट करनी है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, आई विल ड्रॉ राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि पीबी इज अ पार्ट ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। सो आई विल जस्ट ड्रॉ अ राइट एंगल ट्राइंगल लाइक दिस। I told you that in trigonometry, figures are very important. You have to draw the figures, and it's easier for us to identify what technique, what ratio we have to use after drawing the figure. So this is the triangle PBC. ये मैंने छोटा वाला triangle बना दिया है। ये एंगल जो है मेरे पास 20 डिग्री है, तो मैंने जो है वो यहाँ 20 डिग्री लिख दिया है। एंड BC इज गिवन, जो कि 10 है, 10 सेंटीमीटर, तो BC की जगह पे मैंने 10 सेंटीमीटर लिख दिया है। नाउ आई हैव टू डिसाइड, आई हैव टू फाइंड दिस PB। मुझे ये वाली साइड चाहिए, तो इसके लिए आई हैव टू लेबल माई डायग्राम फर्स्ट, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो इस पर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज है वो अप्लाई कर सकता हूँ। तो एंगल के सामने वाली साइड आपको पता है दिस इज कॉल्ड द ऑपोजिट साइड, तो ये ऑपोजिट हो गई। और 90 डिग्री के सामने वाली साइड दिस इज कॉल्ड द हाइपोटेन्यूज, सो आई हैव टू राइट एच ओवर हियर, एंड दिस इज द एडजेसेंट साइड जो आपके 90 डिग्री और एंगल को मिलाती है, जिसको हम एडजेसेंट कहते हैं। नाउ यू हैव टू डिसाइड व्हिच ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो you have to use, since you have to find opposite side and adjacent have been given. So the ratio for opposite and adjacent is 10 theta. So I will just write 10 theta, and I know that the angle is 20 degrees. So I will write 1020, and I know that 1020 is equals to opposite upon adjacent. So I will just write the formula like this. Opposite, I have to find opposite, and adjacent is 10. So I will just write 10 in the denominator. And since I have to find the opposite side is basically the PB side. So for the side PB, I just have to multiply 10, 20 and 10. So I will use my calculator for that. I will just find out what is 10, 20.
and then I will just multiply my answer with 10. So 1020 is equals to 0.3639, or you can also round it off like 0.364. And when will you multiply it with 4? Your final answer will be 3.64 is your answer if you are rounding it off. So 3.64 centimeter is your final answer of part A. अच्छा, तो पार्ट बी में वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ एपी. हमें ये वाली लेंथ फाइंड आउट करनी है, एपी. ठीक है, और एपी इज बेसिकली द पार्ट ऑफ अ नॉन राइट एंगल ट्राइंगल. तो मैं इसको साइन रूल से सॉल्व करूंगा. और यू कैन ऑल्सो फाइंड इट विद द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो. आप जो ज़्यादातर बच्चों ने जिस तरह किया है कि यू कैन फाइंड दिस होल साइड ए बी फर्स्ट एंड देन यू विल सब्ट्रैक्ट दिस पी बी टू गेट द ए पी. ये भी बिल्कुल सही तरीका है. और 2 मार्क्स के लिए मेरे ख्याल से दिस इज़ द बेस्ट मेथड, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन थोड़ी कम रिक्वायर्ड है. लेकिन मैं जो है इसको एक डिफरेंट तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ. सिंस दिस इज अ नॉन राइट एंगल ट्राइंगल, तो मैं एपी जो है वो साइन रूल से आपको कैलकुलेट करना सिखा रहा हूँ, ताकि आपको जो है वो एक थोड़ा सा डिफरेंट तरीका भी पता चल जाए, किससे जिससे हम ये जो इस तरह के ट्राइंगल्स को सॉल्व कर सकते हैं. सो इन ऑर्डर टू फाइंड एपी, मेरे पास जो है वो इस ट्राइंगल में आई ओनली हैव वन एंगल. मेरे पास सिर्फ एक एंगल है 40 डिग्री. ठीक है, अब ये है कि इफ आई हैव टू यूज साइन रूल, तो इसके लिए मुझे एक से ज्यादा एंगल चाहिए. तो सबसे पहले मैं एक काम ये करता हूँ कि लेट्स जस्ट कंसिडर दिस बिगर राइट एंगल ट्राइंगल. ये जो बड़ा वाला राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें दिस इज 90 एंड दिस एंगल इज 40. अगर ये 90 है उसका एक एंगल और एक एंगल इसका 40 है, तो इसका मतलब है ये जो रिमेनिंग एंगल होगा पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये मेरे पास 50 होने वाला है. क्योंकि आपको पता है कि ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम जो है वो 180 होता है. तो इफ दिस इज 40, दिस इज 90, दिस इज ऑटोमेटिकली 50. ये पूरा का पूरा 50 होना चाहिए, बिकॉज द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री. तो 50 का मतलब है अगर इतना पार्ट 20 है, तो इसका मतलब है कि ये वाला जो पार्ट होगा दैट विल बी इक्वल टू 30. तो मैं यहाँ 30 लिख लूंगा. ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि ये वाला पूरा पार्ट 50 है, उसमें से 20 इतना पार्ट है, तो दिस विल बी 30. और इस एंगल की अगर मैं बात करूं, ये वाले, अच्छा, अच्छा, अगर ये 30 है, ये वाला एंगल 30 है, तो आपको पता है फिर ये ऊपर एक ट्राइंगल बन रहा है. तो इफ दिस इज 40, दिस इज 30, इन दोनों को ऐड किया तो बना 70. और आपको पता है कि ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है. तो इसका मतलब है ये जो रिमेनिंग एंगल होगा दैट विल बी इक्वल टू 110, क्योंकि तीनों को ऐड करने पे 180 आना चाहिए. तो इसका मतलब है कि ये वाला जो एंगल होगा दैट विल बी इक्वल टू 110. तो अब मेरे पास जो है इस नॉन राइट एंगल ट्राइंगल के तीनों एंगल्स आ गए, और मुझे जो है वो एक साइड फाइंड आउट करनी है, एपी. आई जस्ट नीड वन साइड. मुझे सिर्फ एक साइड और चाहिए. अगर एक साइड मेरे पास और आ जाए, तो मैं साइन रूल यूज करके एपी की लेंथ फाइंड आउट कर सकता हूँ. और उस साइड के लिए जो है वो मेरे पास, सिंस ये पीबी वाला राइट एंगल ट्राइंगल तो है ही है, और मुझे पता है कि दिस साइड इज 3.64, तो मेरे पास राइट एंगल ट्राइंगल की दो साइड्स मौजूद है. तो मैं थर्ड साइड को बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम जो है वो फाइंड आउट कर सकता हूँ. और मैं इस पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी यूज करके इसकी हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट कर सकता हूँ. तो मैं जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करके हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट कर लेता हूँ, बिकॉज दिस हाइपोटेन्यूज इज अ पार्ट ऑफ दिस. तो पीसी फाइंड आउट करने के लिए जो है वो मैं आई एम कंसिडरिंग दिस राइट एंगल ट्राइंगल, और इस राइट एंगल ट्राइंगल पे यू कैन यूज पाइथागोरस थ्योरम टू फाइंड पीसी, या आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी यूज कर सकते हो. तो मैं जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज कर लेता हूँ. और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए जो है वो मैं ये वाला ट्राइंगल बना लेता हूँ दोबारा. और दिस ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में जो है वो मेरे पास ये वाला एंगल जो है वो 20 दिया हुआ है. तो मैंने यहाँ 20 लिख लिया है. और मुझे दिस इज 10, ये वाली साइड 10 गिवन है मुझे. एंड आई हैव टू फाइंड दिस पीसी. मुझे ये वाली साइड यानी हाइपोटेन्यूज मुझे फाइंड आउट करनी है. तो हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करने के लिए मुझे सिर्फ ये देखना है कि व्हाट आई हैव एंड व्हाट आई हैव टू फाइंड आउट. और मेरे पास जो है वो, अगर मैं अपने ट्राइंगल को लेबल करूँ, सिंस आई एम अप्लाइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो मुझे इसको लेबल करना पड़ेगा. तो ये वाली साइड जो है, एंगल के सामने वाली साइड, ये ऑपोजिट हो गई. और ये दिस साइड इज एडजेसेंट. और 90 के सामने वाली साइड जो है वो मेरे पास हाइपोटेन्यूज हो गई है. इसका मतलब है आई हैव टू फाइंड हाइपोटेन्यूज. मुझे हाइपोटेन्यूज फाइंड करनी है, और मेरे पास एडजेसेंट साइड गिवन है. तो इसका मतलब है कि एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूज का जो रेशियो होता है वो होता है कॉस. तो आई विल जस्ट यूज कॉस 20. कॉस थीटा मैं यूज करने वाला हूँ. एंगल मेरे पास 20 है, तो मैंने जो है वो cos 20 लिखा. और cos 20 जो है वो किसके बराबर होगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो एडजेसेंट इज 10 एंड हाइपोटेन्यूज इज बेसिकली द पीसी जो मुझे फाइंड आउट करनी है. और मुझे पीसी फाइंड आउट करने के लिए जो है वो क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास जो पीसी की वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू 10 अपॉन cos 20. पीसी मेरे पास 10 अपॉन cos 20 के बराबर हो जाएगा. और आई जस्ट हैव टू यूज द कैलकुलेटर नाउ. और द वैल्यू ऑफ पीसी जो है वो मैं कैलकुलेटर से फाइंड आउट कर लूँगा.
आई विल फर्स्ट फाइंड कॉस 20। पहले मैं कॉस 20 फाइंड कर लेता हूँ। कॉस 20 जो है वो मेरे पास आ रहा है 0.936, और फिर मैं 10 डिवाइडेड बाय आंसर कर लूंगा तो मेरे पास जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज 10.642 आ रही है राउंड ऑफ करने के बाद, तो मैं इसको सिर्फ 10.64 लिख रहा हूँ। और अब मैं जो है वो साइन रूल यूज़ कर सकता हूँ इन ऑर्डर टू फाइंड एपी। थोड़ा सा लेंदी मेथड हो गया है, लेकिन ये है कि थोड़ा सा चेंज है, इसलिए मैंने जो है ये तरीका आपको इस वीडियो में बताया है, क्योंकि सम स्टूडेंट्स हैव ट्राइड दिस मेथड और उन्होंने सक्सेसफुली जो है वो आंसर लेके आए, लेकिन जो है वो थोड़ा क्लियर नहीं था, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं भी ये मेथड को जो है वो आप लोग के साथ शेयर कर दूँ। नाउ आई हैव दिस साइड एज वेल, मुझे पीसी भी पता चल गई है और मुझे एपी चाहिए, तो इसका मतलब है कि मैं साइन रूल यूज़ कर सकता हूँ। तो साइन रूल यूज़ करने के लिए जो है वो आई विल अप्लाई द साइन रूल। साइन रूल मैं अप्लाई कर देता हूँ। साइन रूल अप्लाई करने के लिए सिंस मुझे एपी चाहिए तो मैं एपी को ऊपर रखूंगा, और एपी के सामने वाला जो एंगल होगा अपोजिट एंगल दैट इज इक्वल टू 30, तो वो सामने आ जाएगा साइन के साथ, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो दैट विल बी साइन 30। और इक्वल्स टू, और इक्वल्स टू के बाद जो मुझे साइड गिवन है वो है पीसी, और पीसी जो है वो है 10.64, सो आई विल जस्ट राइट 10.64 इन द न्यूमरेटर। और इसके सामने वाली जो साइड है, पीसी के सामने वाला जो एंगल है, सॉरी, वो साइन में आ जाएगा और वो है साइन 40, तो ये साइन 40 विल बी इन द डिनोमिनेटर, ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा। अब आपको सिर्फ कैलकुलेटर यूज़ करना है। यू हैव टू मल्टीप्लाई 10.64 विद साइन 30। तो एपी की वैल्यू जो है वो मैं डायरेक्ट कैलकुलेटर से फाइंड आउट कर लेता हूँ। एपी की वैल्यू के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आई हैव टू मल्टीप्लाई साइन 30 एंड 10.64। ये जो साइन 30 है यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 10.64 के साथ, तो 10.64, पहले मैंने साइन 30 की वैल्यू निकाल ली कैलकुलेटर से, साइन 30 इज 0.5, और उसको मैंने मल्टीप्लाई कर लिया 10.64 से, और जो मेरा आंसर आया मैंने उसको डिवाइड कर दिया है साइन 40 से। तो जो मेरे पास वैल्यू आ रही है एपी की दैट इज कमिंग आउट टू बी 8.28 आफ्टर राउंडिंग इट ऑफ। तो 8.28 इज द वैल्यू ऑफ एपी। ये थोड़ा सा लेंदी मेथड हो गया, लेकिन थोड़ा सा चेंज था, इसलिए मैंने जो है इसको एक्सप्लेन कर दिया इस वीडियो में। और द लास्ट पार्ट इज आई हैव टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल पीबीसी। पीबीसी मतलब छोटा वाला ट्राइंगल। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने जो है वो इसको गौर से नहीं पढ़ा और उन्होंने जो है वो बड़े वाले ट्राइंगल का पेरीमीटर निकाल दिया। ये पीबीसी है, मतलब पीबीसी का मतलब ये छोटा वाला ट्राइंगल है, एंड यू नो दैट द पेरीमीटर इज बेसिकली द सम ऑफ ऑल द साइड्स। तो ये जो पीबीसी ट्राइंगल है इसमें एक साइड जो है बेसिकली वो 10 है, सबसे पहली साइड 10 है, तो मैं सबसे पहले 10 लिखूंगा। और जो दूसरी साइड है पीबी वो मैंने फाइंड आउट किया फर्स्ट पार्ट में, दैट इज 3.64, तो मैं इसको 3.64 लिख दूंगा। और जो लास्ट साइड है इसकी पीसी वो मैंने अभी अभी फाइंड आउट किया है, एंड दैट इज कमिंग आउट टू बी 10.64। तो मैं तीनों साइड्स को जब ऐड कर दूंगा तो आई विल गेट द पेरीमीटर, मुझे पेरीमीटर पता चल जाएगा। तो मैं जल्दी से कैलकुलेटर यूज कर लेता हूँ, और पेरीमीटर इज कमिंग आउट टू बी 10 प्लस 3.64 प्लस 10.64, तो मेरा जो पेरीमीटर आ रहा है दैट इज कमिंग आउट टू बी 24.28 सेंटीमीटर। तो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 1। ये 24.28 था। ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका 7 मार्क्स का था, और ये इतना है मुश्किल नहीं था जितना मुश्किल जो है वो स्टूडेंट्स इसको समझ रहे थे। तो द पेरीमीटर इज 24.28। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2 आपका जो है वो सॉल्व करूंगा। सो स्टे ट्यून एंड वॉच द